हेलो, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच का जो बेसिक डिफरेंस है उसको समझेंगे, क्योंकि कईयों को डाउट रहता है कि दोनों है तो एक जैसे, काम भी एक जैसा है, तो डिफरेंस क्या है इनके बीच में। ठीक है, तो वो मैं इस वीडियो में तुम्हें समझाऊंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। उसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन के आ जाता है कई बार, 1 या 2 मार्क्स वाले में, कि भाई इसके बीच में डिफरेंस है, कि इसके बीच का डिफरेंस बताओ, या फिर तुम्हें कुछ पॉइंट दे देंगे MCQ टाइप के, उसमें तुम्हें बताना पड़ेगा। तो कुछ बातें हैं जो इंपॉर्टेंट, वो यहाँ समझ लेंगे आज। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर में सीधा घुसने से पहले ये देखते हैं कि इसकी ज़रूरत पड़ती क्यों है। तो पहली बात, जब तुम कोई भी कोड लिखते हो, फॉर एग्जांपल तुमने जावा का प्रोग्राम बनाया, अभी तो जावा का ही बना रहे हो, तो जावा का जब तुमने कोड लिखा तो हम उसको बोलते हैं सोर्स कोड। सोर्स कोड, ठीक है, कुछ नहीं होता है, जावा का प्रोग्राम है जो तुम टाइप करते हो, जो तुम अब तक लिखते आ रहे हो ना अपनी कॉपियों में, वही है ये जावा का प्रोग्राम। ठीक है, तो जावा प्रोग्राम जिसको हम सोर्स कोड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सोर्स कोड है हमारा। अब देखो भाई, ये सोर्स कोड जो तुमने टाइप करा है, इंग्लिश में टाइप करा है, जावा इंग्लिश जैसी लैंग्वेज है, तो ये जो सोर्स कोड है ये कंप्यूटर के समझ में नहीं आता। मतलब जो तुम्हारा, देखो जो भी तुम कोड लिखते हो ना, अल्टीमेटली इसको जो प्रोसेसर लगा है तुम्हारे, CPU बोलते हैं जिसको, वो इसको एग्जीक्यूट करता है। भाई वो लगाई तो इसलिए कि वो प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा, तभी तो उसका नाम है प्रोसेसर। तो तुम जो भी प्रोग्राम लिखते हो वो आखिरी में जा करके कहीं ना कहीं प्रोसेसर को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। अब ये हमें पता है कि जो प्रोसेसर है उसको जावा जैसी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो उसको, जैसे हम जो ये लिखते हैं जिसमें प्रोग्राम, जैसे जावा होगी, बाकी लैंग्वेज है, उसको समझ में नहीं आती। तो उसको समझ में क्या आती, उसको मशीन लैंग्वेज समझ में आती, या बाइनरी लैंग्वेज, मशीन कोड या बाइनरी लैंग्वेज बोल लो, जो कुछ नहीं होता, 0 और 1 की फॉर्म में होता है, बस ये याद रखो। तो जब उसको ये समझ में नहीं आता तो हम इसको लिख क्यों रहे हैं फिर? भाई पहली बात तो यही है ना भाई, जब उसे समझ में वो आता तो वही लिखो। तो वो हमारे समझ में नहीं आता ना, आई बात समझ में? ठीक है, वो तुम्हारे प्रोसेसर के समझ में आता है, लेकिन 0 1 में तुम कैसे कोडिंग करोगे भाई? ऐसे करोगे 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0, ऐसे करोगे कोडिंग? ये बस का है? देखो शुरुआत में जब ये प्रोग्रामिंग आई थी और कंप्यूटर बने थे, तब कोडिंग ऐसी होती थी, पंच कार्ड के थ्रू ऐसे करते थे हम, 0 1 करके। तो इसमें टाइम बहुत लगता था और हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम कर क्या रहे हैं, मतलब कितना कॉम्प्लेक्स है, 0 1 में कोडिंग करनी है। तो इसलिए तब जाके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज निकाली गई कि भाई हम कोडिंग करेंगे तो कुछ इंग्लिश टाइप की लैंग्वेज होगी जिसमें करेंगे। तो उसी तरीके से जावा एक लैंग्वेज है, लेकिन दिक्कत ये होती क्योंकि प्रोसेसर के समझ में नहीं आती ना ये। तो प्रोसेसर के जब ये समझ में नहीं आती तो उसको समझानी पड़ेगी। भाई मान लो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, तुम्हें हिंदी समझ में नहीं आती, तो फ़ायदा क्या है फिर? कुछ नहीं है फ़ायदा। या तो तुम्हें समझानी पड़ेगी, तो समझाने के लिए या तो हमारे बीच में कोई इंटरप्रेटर होना चाहिए ना, जो मेरी बात को तुम्हारी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दे। मान लो तुम्हें इंग्लिश आती है, तो वो मेरी हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके तुम्हें समझा दे, है ना, तब तुम्हें समझ में आएगी। तो वही बात यहाँ पर है, जब CPU को जावा समझ में नहीं आती तो उसके लेवल पे लाने के लिए या उसकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें कोई मीडिएटर चाहिए। तो उसका नाम हो सकता है या तो कंपाइलर या इंटरप्रेटर, मतलब दोनों का यूज़ होता है। देखो कई लैंग्वेज में कंपाइलर का यूज़ करते हैं, काम एक ही है, कईयों में इंटरप्रेटर का यूज़ करते हैं। अब वो डिपेंड करता है, देखो हर चीज़ की अपनी अपनी कोई ना कोई एडवांटेज होगी, कुछ डिसएडवांटेज होती है। तो उसी तरीके से कई जगहों पर इंटरप्रेटर की कुछ एडवांटेज होती हैं, कहीं पर उसकी कुछ डिसएडवांटेज है। ऐसे कंपाइलर की कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है। तो वो इसलिए हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो उसके जो बनाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, अब वो डिपेंड करता है वो किस काम के लिए बना रहा है, क्या पर्पज़ है, तो उस हिसाब से वो डिसाइड करते हैं। वैसे भी कई लैंग्वेज में दोनों का यूज़ भी होता है, और जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का यूज़ हुआ है। ठीक है ना? ठीक है। तो अब यहाँ पर सोर्स कोड है जो, देखो भाई अब इसको उसके लेवल पे लाना पड़ेगा तुम्हें। किसके लेवल पे? ये CPU का लेवल है, मतलब इसको मशीन कोड लिख लो यार, ये है मशीन कोड। मतलब मैं अभी नॉर्मल तुम्हें जर्नल वे में समझा रहा हूँ। जावा में थोड़ा बीच में और भी होता है, JVM भी आ जाएगा उंगली करने, तो उसको अभी हटा लो, अभी नॉर्मल समझ लो कि कंपाइलर और इंटरप्रेट। मैंने वैसे वीडियो बना रखी, मैं उसको लगा दूंगा आई बटन पे, या कमेंट में भी पिन कर दूंगा, तुम देख लेना उसको, जावा से रिलेटेड है वो, उसमें देख लेना तुम कि कैसे कन्वर्ट होता है वो मशीन कोड में। पूरा प्रोसेस समझा रखा है मैंने। मैं यहाँ पर जर्नल उसमें बता रहा हूँ कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर का डिफरेंस क्या होता है। तो अब इसको इसके लेवल पे लाना है तो एक मीडिएटर चाहिए, तो मैंने तुम्हें बताया। तो मीडिएटर का नाम या तो कंपाइलर हो सकता है, कंपाइलर, या इसको दोबारा बना देता हूँ, इंटरप्रेटर भी हो सकता है वो, इंटरप्रेटर।
काम वही है उसका, सोर्स कोड है, सोर्स कोड है। सोर्स कोड मतलब जो तुमने जावा का प्रोग्राम लिखा है, ठीक है, इसको करेगा वो मशीन कोड में चेंज, मशीन कोड में चेंज करेगा। यहाँ से ये लेगा, एक तरफ से डालो क्या सोर्स कोड और एक तरफ से क्या निकालो मशीन कोड, इंटरप्रेटर का काम। ऐसे कंपाइलर का क्या है, एक तरफ से तुम डालो अपना सोर्स कोड और एक तरफ से निकालो मशीन कोड, ठीक है भाई। तो दोनों का एक ही काम है। तो अब किसको चुने और किसको नहीं चुने, देखो ये तो जो जावा मतलब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाता है उस पर डिसाइड करता है जो डेवलपर होता है कि वो क्या चुनता है, दोनों का यूज़ करता है, किस तरीके से करता है यूज़, क्योंकि हमें कई चीज़ें देखनी पड़ती हैं, मेमोरी भी कम खाए, काम जल्दी हो, कई चीज़ें हैं, ठीक है ना, वो सब तुम्हें उसमें नहीं जाना। तो वो यूसेज के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसका यूज़ करेंगे या दोनों का यूज़ करेंगे या क्या करेंगे। जैसे कई लैंग्वेज है इंटरप्रेटर, जैसे पाइथन में इंटरप्रेटर का यूज़ होता है, पर्ल में भी शायद इंटरप्रेटर का यूज़ होता है। तो ये कुछ लैंग्वेज है मतलब जिनमें इंटरप्रेटर का यूज़ होता है। वैसे ही कंपाइलर का जावा में होता है यूज़, ठीक है, जावा में होता है, सी में, इन लैंग्वेजों में क्या कंपाइलर का यूज़ होता है। तो डिपेंड करता है ना, हमें अब देखते हैं किस पर्पज़ के लिए बना रहे हैं, उस हिसाब से यूज़ करते हैं। अब जैसे हमारे कोड आया इसमें, तो जो इनके बीच की डिफरेंस है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में। कंपाइलर करता ये है, जो मैंने कोड लिखा है, ये तुमने टाइप करा कोड जावा का, ठीक है, सुंदर सा हेलो वर्ल्ड वाला प्रोग्राम टाइप करा तुमने बहुत मेहनत करके। तो जो प्रोग्राम तुमने लिखा है, कंपाइलर देखो यहाँ से ये तुम्हारा है सोर्स कोड, ये मेरे को यहाँ बनाना चाहिए था, ये तुम्हारा है सोर्स कोड, ठीक है। ये कंपाइलर इसको लेगा, कंपाइलर तुम ऐसा समझ लो ये कोई एक चीज़ है, इसने ये कंपाइलर है, तब ये चीज़, ठीक है ना, इसने तुम्हारा प्रोग्राम लिया, मशीन है, एक मशीन है, ठीक है ना, इस मशीन ने तुम्हारा प्रोग्राम लिया। अब इसको क्या करेगी, वो 0-1 में कन्वर्ट करेगी। तो इसने तुम्हारा प्रोग्राम उठाया। अब याद रखना जो कंपाइलर होता है ये पूरा प्रोग्राम एक बार में उठाता है, ठीक है, यही बहुत मेन डिफरेंस है जो इन दोनों के बीच में है। कंपाइलर तुम्हारा पूरा का पूरा कोड एक बार में उठाएगा, पूरा उठा लेगा एक बार में, जितना तुमने टाइप करा है कोड, और पूरे का पूरे को एक ही बार में मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, एक ही बार में 0-1 की फॉर्म में 0-1 की फॉर्म में करके बना देगा। पूरा कोड उठाया, पूरे कोड को 0-1 में कन्वर्ट कर दिया। तुमने नोटिस करा होगा जब तुम प्रोग्राम टाइप करते हो, अगर गलती से कुछ प्रोग्राम टाइप करे होंगे तुमने तो ये नोटिस करा होगा कि जैसे जितने भी हमने गलतियाँ करी होती हैं वो सारी की सारी वो बता देता है एक बार में, जब हम कंपाइल में क्लिक करते हैं। तो कंपाइल जब हम करते हैं ना प्रोग्राम को, तो पहले होता यूँ है कि वो चेक करता है कि भाई कोई एरर तो नहीं है। अगर एरर है तो तुम्हारा मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं होगा प्रोग्राम, मतलब तुम्हारा कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि पहले सारे एरर हटने चाहिए, सारे एरर तुम हटाओ तभी तुम्हारा प्रोग्राम कन्वर्ट होगा ऑब्जेक्ट कोड में या मशीन कोड में। तो इसलिए वहाँ पर जितने भी एरर होते हैं, हमारे जितने भी एरर होते हैं, हमें सब वो दिखा देता है रेड करके कि भाई ये एरर है तुम्हारा, इस लाइन पे ये एरर है, इस लाइन पे ऐसा होता है ना। अगर टाइप करा है प्रोग्राम तो नोटिस करा होगा, जैसे मान लो मैंने यहाँ कोई गलती कर दी तो यहाँ पर एरर आ जाएगा, यहाँ पर रेड कर देगा उसे। इस लाइन में मैंने कुछ वेरिएबल में सेमीकोलन लगाना भूल गया तो यहाँ पर रेड हो जाएगा। इस तरीके से मैंने अगर यहाँ पर पैरेंथेसिस बंद करना भूल गया तो 3-4 जितने भी एरर होंगे वो सारे दिखा देगा हमारे, और ये कन्वर्ट नहीं होगा। तो पहले एरर हटाओ, उसके बाद ही वो मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। तो ये बात समझ में आई। ये जो तुम्हारा कंपाइलर होता है ये तुम्हारा ऑल एट वंस, ये कीवर्ड है। ऑल एट वंस मतलब इट कन्वर्ट्स योर सोर्स कोड इनटू मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड ऑल एट वंस, पूरा का पूरा उठा के उसे कन्वर्ट कर देगा। क्लियर। इंटरप्रेटर पे आते हैं, तुमने वही कोड लिखा यहाँ पर। अब मैं ये नॉर्मल एग्जांपल बता रहा हूँ, मतलब ये किसी भी लैंग्वेज में लिखा है, मतलब ये समझ लो, क्योंकि जावा में तो दोनों का यूज़ होता है, पर मैं जर्नल एग्जांपल बता रहा हूँ। तो हमने एक प्रोग्राम यहाँ पर सेम टू सेम वही प्रोग्राम तुमने यहाँ चिपका दिया हेलो वर्ल्ड का, पर इस लैंग्वेज में इंटरप्रेटर का यूज़ हो रहा है। तो अब होगा क्या, इस कोड को इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन उठाता है। ये अंतर है, उसने ऑल एट वंस उठाया, ये उठाएगा लाइन बाय लाइन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट की डिफरेंस है ना जो तुम्हें पता होना चाहिए। ये लाइन बाय लाइन उठाएगा, तो इसकी पहली लाइन थी ये, तो इसने इस पहली लाइन को पिकअप करा, इसको उठाया, फिर से मान लो यहाँ पर ये इंटरप्रेटर है, ये है मशीन यहाँ पर लगी हुई, ये क्या करेगी, ये मशीन ने क्या करा बताओ भाई, ये इसने उठाया तुम्हारा कोड। अब इस लाइन को क्या करेगा, ये इस लाइन को कन्वर्ट करेगा मशीन कोड में। ऐसी फिर अगली लाइन उठाई, कन्वर्ट करा। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर कोई लाइन बाय लाइन उठा रहा, तुमने 500 लाइन का प्रोग्राम लिखा है, ये लाइन बाय लाइन उठा के कन्वर्ट करके एग्जीक्यूट करेगा,
और वहाँ पर ये पूरा एक बार में कर रहा है, तो कौन फास्ट होगा कौन स्लो होगा, जल्दी बताओ। ये फास्ट होगा कि ये फास्ट होगा? ऑब्वियसली जो पूरा एक बार में उठा रहा है वो फास्ट होगा ना, ठीक है। देखो भले ही इसको स्कैन करने में थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन एक बार में पूरा कन्वर्ट कर रहा है। अब ये भले ही भाई पहली लाइन को उसके मुकाबले जल्दी एग्जीक्यूट कर लेगा, क्योंकि ये तो लाइन बाय लाइन कर रहा है, लेकिन आखिरी में आने तक टाइम लग जाएगा ना। एक को आएगा, फिर अगले पे जाएगा, अगले पे जाएगा। बात समझ में आ रही? तो इसलिए कंपाइलर फास्ट होता है और इंटरप्रेटर स्लो होता है इसके मुकाबले। तो इसलिए जो लैंग्वेज फास्ट होती है ना, ज़्यादातर उनमें तुम्हें कंपाइलर दिखेगा। जैसे सी लैंग्वेज को बोलते हैं सबसे फास्ट लैंग्वेज है, ठीक है, मतलब अपनी स्पीड के लिए जानी जाती है वो सी लैंग्वेज। तो उसमें देखना उसमें कंपाइलर का यूज़ हुआ है, ठीक है, क्योंकि कंपाइलर पूरा उठा के एक बार में कन्वर्ट कर देता है, इंटरप्रेटर स्लो कर देता है। तो जैसे पाइथन है, पाइथन जो लैंग्वेज है हमारी बहुत फेमस लैंग्वेज है, लेकिन इसमें एक ही कमी है इसकी कि भैया इसमें इंटरप्रेटर का यूज़ हुआ है, थोड़ी स्लो होगी, वरना सब कुछ फर्स्ट क्लास है, ठीक है। तो इसने लाइन बाय लाइन उठा के कन्वर्ट करा मशीन कोड में, इसलिए ये थोड़ा स्लो हो गया, बाकी वो फास्ट है। ये पूरे को उठाता है और ये लाइन बाय लाइन कोड को उठाता है, इसलिए थोड़ा स्लो है। अब जब ये तुम्हारा कोड लाइन बाय लाइन उठाएगा तो इसमें एक चीज़ है, जैसे मान लो मेरा 4th लाइन पे एरर है ना, तो ये कोड जैसे यहाँ से इसने एग्जीक्यूट करा तो पहली लाइन चल जाएगी, दूसरी लाइन को एग्जीक्यूट करेगा चल जाएगी, तीसरी को एग्जीक्यूट करेगा चल जाएगी, चौथी लाइन पे आएगा तब उसे पता चलेगा कि यहाँ एरर है और तब रुक जाएगा। तो एक तरीके से मतलब मेरी जिस लाइन में एरर है तो वो वाली लाइन्स के ऊपर का कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। तो अगर कभी तुम पाइथन में काम करोगे ना अगर, तो तुम्हें दिख जाएगा, मान लो तुम्हारी 6ठी लाइन में कोई एरर है और उसके ऊपर कुछ तुमने ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि तुम कुछ प्रिंट करवा रहे हो, तो उसके ऊपर का तुम्हें प्रिंट हुआ हुआ दिख जाएगा स्क्रीन में, नीचे के में एरर आ जाएगा, तो वहाँ से वो फिर नीचे का एग्जीक्यूट नहीं करेगा, फिर वहाँ रुक जाएगा, बोलेगा भाई मेरे इस एरर को हटाओ तब आगे बढ़ूंगा। कंपाइलर में ये दिक्कत है कि तुम्हें सारे एरर हटाने पड़ेंगे तभी वो करेगा। मान लो तुम्हारा 500 लाइन का कोड है और आखिरी की 500 वाली लाइन में ही एरर है, तो कंपाइल नहीं होगा प्रोग्राम, वो बोलेगा पहले उस एरर को हटाओ तब मैं पूरे को करूँगा, क्योंकि पूरे को एक बार में करता है ना, जब तक तुम हटाओगे नहीं वो कैसे करेगा। लेकिन इंटरप्रेटर में ये तो खासियत है, अब खासियत बोल सकते हैं इसको, कि जिस लाइन में एरर है तो वहाँ पर आके वो रुक जाता है, वरना उसके ऊपर वाला चल जाएगा कोड जितना भी है, क्योंकि इसने लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। हाँ, लेकिन जहाँ पर एरर है तो फिर वो लाइन और उसके नीचे का कोड फिर वो रुक जाएगा, वहाँ एग्जीक्यूट नहीं करेगा जब तक एरर नहीं हटाओगे। तो ये भी होता है। तो मतलब ये की डिफरेंस है तुम्हारे कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में, जो तुम्हें पता होने चाहिए। और जावा का जो होता है कंपाइलेशन प्रोसेस और जो नॉर्मल ऑर्डिनरी कंपाइलेशन प्रोसेस होता है, दोनों की मैंने वीडियो बना रखी है, डिटेल में समझा रखा है बहुत बढ़िया तरीके से। उन दोनों को मैं पिन कर दूंगा, दोनों के लिंक तुम जाके देख लेना। वैसे मैंने हर किसी वीडियो की जितनी भी हैं, जो भी तुम्हारे चैप्टर वाइज है, सबकी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उनको भी देख लिया करो, ठीक है। प्लेलिस्ट में मैंने सीक्वेंस में सारी वीडियो दे रखी हैं, तो उनको तुम सीधा जाके भी देख सकते हो। और बाकी मुझे बताने वीडियो कैसी लगी है, और कोई सजेशन होगा तो मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो उस वीडियो में इतना ही था, जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।